हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब लॉन्ग सेक्शन में आता है एग्जाम में। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिला सकता है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जान लेते हैं जो कि क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग आगे पीछे करके और भी बना सकते हैं। जैसे कभी हम लोग कॉस को आगे उधर फेंक देंगे, साइन का वैल्यू निकल जाएगा, कभी साइन को उधर फेंक देंगे, कॉस का निकल जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स है, इसीलिए हम लोग बस छोटा सा लिखें। अब देखिए, साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा कहते हैं, या फिर कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा कहते हैं। वैसे ही कॉस थीटा को हम लोग 1 बाई सेक थीटा कहेंगे, या फिर सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा कहेंगे। सेम टेन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा कहेंगे, या फिर कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा कहेंगे। देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक और उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। उसके बाद देखिए, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तब कॉट का क्या होगा? कॉट का होगा टेन का जो होता है उसका उल्टा होगा। तो कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर को शो करना है या फिर प्रूव करना है कि होता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले LHS से हम लोग RHS निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए LHS में क्या है, LHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस है आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कोसेक थीटा को अभी बताएं क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। ये कॉस इधर चला जाएगा, ये साइन उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई हो जाएगा यहां पर आपका क्या, साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा लिख दिए, प्लस कॉट थीटा को देखिए यहां पर, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लाइन में cos थीटा बाई साइन थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई साइन थीटा। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 बाई टेन थीटा, पर 1 बाई टेन थीटा की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें चाहिए आपको साइन और कॉस के टर्म में, तभी आएगा कॉस। ठीक है, तो हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे दोनों के एल क्या है, साइन साइन, इसलिए साइन को हम लोग एलसीएम ले लिए, साइन थीटा ऊपर हो गया 1, यहां पर माइनस है, गलती से प्लस लिख दिए, करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस था यहां पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा कीजिएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को दोनों में सेपरेट कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1, ये कॉस को उधर भेज देंगे तो माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऊपर जो है वही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस को उधर भेज दिए। अब देखिए 1 में अगर कुछ नहीं पावर में, तो हम लोग 2 भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होता है। अब आप क्लास 7 8 9 में पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी, पहले एक बार प्लस करेंगे देन एक बार माइनस करेंगे। ऊपर देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग स्क्वायर है तो 2 पार्ट में लिख दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
नीचे देखिए, इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्लास 7 से आप लोग पढ़ रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया। बचा क्या देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही तो लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो आरएचएस आ गया। अब यहां पर लिख दीजिएगा देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence proved। सो हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 1। अब 4 का 2 करेंगे वो वाला। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को लिख लीजिए पहले कॉपी में। चार का 2 देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equal to शो करना है 2 sec a। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, फिर आगे करेंगे। देखिए LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में है cos a by में 1 प्लस sin a, cos a by 1 प्लस sin a। ठीक है, प्लस करना है 1 प्लस sin a by cos a। ये क्वेश्चन को हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए बाय में है कॉस ए को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए प्लस इंटू, एलसीएम ले रहे तो इंटू होगा कॉस ए। अब देखिए एलसीएम का रूल क्या होता है, ऐसा जब आपको जोड़ मिल जाएगा तो उसका रूल क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसके साथ इसको गुना करेंगे, इसके साथ इसको गुना करेंगे और नीचे का गुना कर देंगे। ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और नीचे गुना कर देंगे, और जो साइन रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। तो कॉस को कॉस के साथ गुना करेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। एंगल जो रहेगा वही दीजिएगा, प्लस इसके साथ इसको गुना करेंगे, क्या होगा देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए नीचे जो है वो तो ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर ए रह गया ऐसे ही, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब 1 इंटू करेंगे साइन ए से तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है, नीचे देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए है, यहां पर है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहां पर पहले से एक तो 1 प्लस क्या है 2 साइन ए, नीचे देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू है आपका कॉस ए, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, देखिए 2 साइन ए बाय में जो है वो ऐसे ही रह जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है यहां तक। अब देखिए 2 प्लस यहां पर है 2 साइन ए, तो 2 को ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया 1, इसमें 2 को अगर कॉमन ले लेंगे कुछ नहीं है मतलब 1, 2 इंटू उसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, 2 कॉमन ले ली तो बचा सिर्फ 1 प्लस इधर हो गया साइन ए, क्योंकि 2 लेनी है कॉमन। नीचे जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए 1 प्लस साइन
ए इंटू में है कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से काट दिए तो क्या बचा 2 बाई कॉस ए। तो 2 बाई कॉस ए को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर कॉस का उल्टा क्या होता है 1 बाई सेक। तो सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस अगर इधर चला आया, ये कॉस अगर इधर चला आया तो सेक इधर चला आएगा, तो सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस। तो यहाँ पर 1 बाई कॉस है, कुछ नहीं मतलब 1 2 के साथ 1 बाई कॉस को हम लोग लिख देंगे सेक, और 2 तो है पहले से, तो हो जाएगा 2 सेक ए। अब देखिए LHS इज इक्वल टू RHS फिर से हम लोग प्रूव कर दिए, तो हेंस प्रूव लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी पहले लिख लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा को प्रूव करना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS क्या है देखिए ध्यान से, टेन थीटा बाय में है 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा, इधर है प्लस कॉट थीटा बाय में है 1 माइनस टेन थीटा। ये क्वेश्चन है LHS। अब यहां पर देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा लाना है, तो 10 को हम लोग एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म पे तोड़ेंगे, जैसे कॉस और साइन में। अगर 10 को हम लोग कॉट में तोड़ेंगे तो वही कॉट 10 आते चल जाएगा, फिर हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इसको कॉस और साइन में तोड़ेंगे। देखिए टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नीचे वाला जो हर में है या डिनोमिनेटर में उसको देखिए कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। अब इधर भी सेम वैसे ही करेंगे, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस 10 की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा, बाय में लिखेंगे कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर है साइन थीटा वैसे ही रहेगा, यहां पर देखिए कॉस थीटा अभी तो वैसे ही रहेगा, साइन को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, साइन को 1 से करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाय में होगा साइन थीटा। यहां पर देखिए साइन थीटा बाय में होगा, इसको गलती से हो गया, साइन थीटा जो बाय में होगा ये वाला साइन थीटा को हम लोग अगर ऊपर ले जाएंगे, साइन थीटा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर आएगा इनटू में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसा किए, ये वाला एक स्टेप आप लिख लीजिएगा, हम अभी नहीं लिखे। कॉस थीटा है ऊपर, देखिए यहां पर साइन थीटा जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। सेम कॉस थीटा को 1 से इंटू कीजिएगा तो होगा कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा साइन थीटा, बाय में हो जाएगा आपका क्या कॉस थीटा। ये वाला स्टेप आप लिखिएगा, यहां पर भी साइन दीजिएगा, ऊपर सिर्फ साइन रहेगा। देन अगला स्टेप में इस कॉस को हटा के ऊपर ले आइएगा, कॉस को हटा देंगे नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा देखिए कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप यहां पर हम नहीं लिखे, आप लिखिएगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अब यहां पर इसको अरेंज कर लेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। और इधर देखिए इधर अभी प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा, ब्रैकेट में देखिए क्या है, इसमें था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद वाले स्टेप में अगर एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग कर देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा को अगर हम लोग पहले और कॉस थीटा को बाद में लिखते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस देना होगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। समझ में आया,
यहाँ पर माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इसको हम लोग आगे पीछे कर दिए। ठीक है, अब देखिए नीचे ले लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो आ गया कॉमन, कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर बचा कौन, साइन थीटा, और इधर कौन बचा, देखिए कॉस थीटा, और ऊपर देखिए अब क्या होगा, अगर एलसीएम ले ली तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कौन, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, अभी साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा कट गया, बचा कौन, साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर लिख दें क्यूब, माइनस दी यहां पर भी। अब देखिए कॉस, ये साइन से साइन कट गया, वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा कौन, सिर्फ कॉस थीटा। ये कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला जानना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, लिख देते हैं, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। और नीचे जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में है आपका देखिए क्या, इंटू में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आगे करते हैं। यहां पर आपको डाउट हो सकता है ये वाले स्टेप में, तो उसको एक बार फिर से बता देते हैं। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर, ये अंश में क्या है, देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब में एक्सपेंड कर दिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो वैसे ही लिखे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है यहां तक। अब आगे देखिए, यहां पर अभी अभी हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख दिए 1 प्लस, यहां पर देखिए क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू बचा कॉस थीटा, और नीचे देखिए क्या है, कॉस थीटा इंटू है साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे और दो बचा है लाइन, तो ऊपर जल्दी से लिख लीजिए, फिर मिटाना पड़ेगा ऊपर। देखिए यहां तक क्लियर, एक बार बता दें फिर से। देखिए दिया हुआ था एलएचएस, एलएचएस में ये था, फिर यहाँ पर 10 को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखे, कॉट को लिखे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इधर भी सेम वैसे ही किए। उसके बाद ये वाला साइन यहाँ पर चला है, मतलब देखिए साइन इंटू 1 साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा, बाय में साइन जो था उसको हम ऊपर भेज दिए। ठीक है, इधर भी वैसे ही किए, कॉस को ऊपर भेज दिए। उसके बाद इन दोनों का ले लिए एलसीएम, एलसीएम नेक्स्ट स्टेप पे गए, इसको अरेंज किया। सबसे पहले साइन को पहले लाए, कॉस को बाद में, तो अरेंज करने के बाद कर दिए एलसीएम, एलसीएम करने के बाद यहाँ पर तो अभी बताएं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा थे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप देखिए, क्वेश्चन में था क्या, देखिए यहां पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इधर लिख दिए 1 प्लस, इसको हम लोग अलग अलग कर दिए, अब सेपरेट कर दिए, साइन थीटा
कॉस थीटा। अब नीचे क्या है देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इधर देखिए क्या है, इधर भी नीचे वही आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस नहीं इंटू में है, इंटू साइन थीटा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या 1। यहां पर कॉस को जब ऊपर लेके जाएंगे तो होगा सेक थीटा, साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो होगा कॉसेक थीटा, प्लस इधर कुछ नहीं है, क्या है 1। अब इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये देखिए आपका आ गया आरएचएस वाला पार्ट आ गया। अब लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हिंस प्रूव्ड। एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, यही लाना था। देखिए यहां पर जल्दी से एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिए तब तक। सॉरी, मिट किया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 1 प्लस सेके बाई सेके इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए बाई है 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हम लोग आरएचएस को लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए स्क्वायर आरएचएस में है, मतलब जो भी बड़ा पार्ट होता है उसको हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग लेके काम करते हैं, छोटा पार्ट को लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए आरएचएस में है, तो उसको पहले लिखेंगे। यहां पर लिखिएगा आरएचएस, मतलब राइट हैंड साइड में क्या है देखिए, साइन स्क्वायर ए बाय में है 1 माइनस कॉस ए। तो अब साइन स्क्वायर ए को हम लोग अभी अभी बताएं क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 1 में याद कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए यहां पर ही रह जाएगा, कॉस को उधर भेज देंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे बचा 1 माइनस कॉस ए। ऊपर देखिए 1 में कुछ नहीं, स्क्वायर दे सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से आ गया, क्या होगा ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी। अब नीचे जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 1 लिखे और कॉस ए को, यहाँ पर कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे 1 बाई सेक थीटा। ये देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई सेक ई। ठीक है, सेक ई। अब यहाँ पर सेक को ले लेंगे एलसीएम, सेक ए, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा सेक इंटू ए 1, सेक इंटू 1 क्या हो जाएगा सेक ए प्लस 1। देखिए आरएचएस में क्या है, सॉरी एलएचएस में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, यहां पर आ गया 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। इसको अरेंज कर लीजिए, फिर लिख दीजिए एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ हो चुका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो उसको ही हम लोग शो कर देंगे कैसे करके होगा। तो पहले लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिएगा, ये वाला आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय में लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये लिख दिए। अब सभी को हम लोग ऊपर भी नीचे भी साइन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि लाना क्या है कॉट, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, कॉस बाय साइन कॉट होता है, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 1, इसीलिए हम लोग सबको साइन से डिवाइड कर देंगे। देखिए लिखेंगे यहां पर कॉस ए बाय साइन, कॉस ए बाय साइन ए माइनस कीजिएगा साइन ए बाय में साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, नीचे भी सेम सबको साइन ए से डिवाइड कर देंगे, प्लस साइन ए बाय में साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ठीक है यहां तक। अब देखिए जब कॉस ए बाय साइन ए कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए तो हो जाएगा कॉट ए, माइनस साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, बचा 1 बाय साइन। ये देखिए साइन को उधर भेज देंगे, कॉस को इधर लेके आएंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इसका मतलब होगा यहां पर प्लस कॉसेक ए, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक नीचे देखिए हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस कॉट ए को इसके सामने लिख देंगे, ये क्या है कॉसेक ए, प्लस कॉसेक ए को एक जगह लिख दिए, माइनस 1 को बाहर लिख दिए। ठीक है, ये माइनस 1 को हम लोग ब्रैकेट से बाहर कर दिए। अब यहां पर देखिए नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस है 1, इसको भी ब्रैकेट से अभी बाहर कर दिए। ठीक है, या फिर ब्रैकेट में ही रहने देते 1 को, सिर्फ आगे पीछे की। अब देखिए ऊपर भी हम लोग ऊपर और नीचे दोनों साइड कॉट ए माइनस कॉसेक ए से इंटू कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो अगर यहां पर हम लोग कर दिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए से इंटू, नीचे भी अगर कर दिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए से इंटू, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी है, तो इससे ये कट जाएगा, जो था वही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इधर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले ही अभी किए, कॉट ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको जब 1 से इंटू कीजिएगा, ये वाला को इससे इंटू किया, अब 1 से भी तो इंटू करना होगा ना, तो माइनस दिए। अब देखिए जब कॉट से 1 को इंटू कीजिएगा क्या होगा, माइनस कॉट ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू कॉसेक हो जाएगा कॉसेक ए। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए आगे, यहां पर जो था उसको वैसे ही लिख दिए, कॉट ए माइनस कर दिए कॉसेक ए प्लस 1 को इंटू कर रहे हैं किसके साथ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। नीचे जो था उसको वैसे रख दिया, सिर्फ इसके साथ इसको इंटू किया, उसके बाद 1 से इसको इंटू कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पर देखिए, इस अगर कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक स्टेप और करना बाकी है। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग उधर लेके जाएंगे, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर मत लेके जाइए, यहां पर देखिए क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा
इस कॉसेक स्क्वायर को इधर लेके आ गए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इस वन को उधर लेके जाएंगे तो होगा -1। समझ में आया? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा -1। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या -1 लिख सकते हैं? हाँ, तो -1 इन दोनों की जगह पे हम लोग लिख दिए -1, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है -1। माइनस दे दिए क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बाई में देखिए क्या है, जो है उसको वैसे ही लिख दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आगे देखिए क्या है इधर, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहां पर देखिए इसको अरेंज करेंगे, ठीक है, इसको अरेंज करेंगे तो -1 अगर हम लोग कॉमन ले लें इससे, इस ऊपर वाला अंश से अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहां पर -1 को ले लिए कॉमन तो बचा 1, इसमें -1 कॉमन ले लिए तो बचा प्लस कॉट ए, माइनस कॉमन ले लिए तो बचा माइनस कॉसेक ए, और नीचे जो जैसा था उसको वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, नीचे जैसा था उसको वैसे ही लिख देंगे। तो नीचे देखिए क्या है, कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इंटू करना है आपको कॉट ए माइनस कॉसेक ए से। अब देखिए यहां पर है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, नीचे भी है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो इससे ये कट गया पूरा। अब बचा देखिए कौन, -1 बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए, -1 बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए बचा, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं, तब तक यहां तक लिख लीजिए। एक बार देखिए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, इसका क्वेश्चन दिया था ऐसे, सबसे पहले एलएचएस को लिखनी है, एलएचएस में ऊपर भी नीचे भी मतलब अंश और हर दोनों को हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर बचा, इसको साइन से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस बाय साइन हो जाएगा कॉट, कॉस बाय साइन हो गया कॉट, माइनस का साइन दिए ऊपर, साइन से साइन कटा 1 बाय साइन होता है कोसेक ए, यहाँ पर भी सेम साइन से साइन कटा 1, यहाँ पर 1 बाय साइन होता है कोसेक ए। फिर यहाँ पर देखिए हमने अरेंज किए थोड़ा सा, कॉट ए और कोसेक ए को सामने लिखे और 1 को बाहर कर दिए, ब्रैकेट से बाहर कर दिए, ये -1 ही है, ठीक है, अगर ब्रैकेट हटाइएगा तो भी माइनस लगेगा, अगर नहीं हटाइएगा तो भी माइनस। और नीचे भी इसको हमने पहले लिख दिया कोसेक ए को, 1 को बाद में, ठीक है। अब देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये वाला कॉट ए माइनस कोसेक ए से ऊपर भी इंटू किए नीचे भी इंटू किए, ठीक है। इंटू किए कैसे, देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए को सबसे पहले कॉट ए माइनस कोसेक ए से इंटू करेंगे प्लस कोसेक ए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब बचा 1 से इंटू करना है इसको, -1 से, माइनस से इसको इंटू कीजिएगा क्या होगा, माइनस कॉट ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा आपका कोसेक ए, नीचे जो जैसा था उसको ऐसे रख दिए। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग -1 कहेंगे, यहाँ पर अभी सॉल्व करके दिखाए कैसे होता है। उसके बाद आगे जो जैसा था उसको ऐसे रख दिए। फिर यहाँ पर देखिए -1 को हमने कॉमन ले लिया, तो -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पर बचेगा प्लस कॉट ए, यहाँ पर बचेगा माइनस कोसेक ए। अब नीचे देखिए क्या था, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यहाँ पर भी ऊपर ढूंढिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो ऊपर ये कट गया, नीचे भी था, बचा -1 बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो उसको अभी सॉल्व करेंगे आगे, क्योंकि लाना है हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो देखिए क्या है, -1, देखिए -1 नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस है कोसेक ए। तो अब देखिए -1 को हम लोग क्या ये वाला फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक
स्क्वायर ए, -1 को हम लोग कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए, और नीचे जो जैसा था उसको वैसे ही रख देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए। अब देखिए यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, उसके बाद इंटू कर दिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए, नीचे देखिए क्या था, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब कॉट ए माइनस कॉसेक ए से कॉट ए माइनस कॉसेक ए कट गया, बचा क्या देखिए यहां पर बचा आपका, नीचे तो कुछ नहीं है सिर्फ ऊपर बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखिए यही लाना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, ठीक है। तो लिख दीजिएगा यहां पर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। LHS को हमने RHS के इक्वल दिखा दिया, ठीक है। इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो अभी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, आपका प्री बोर्ड, देन उसके बाद होगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।